उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा, कल हमने यूनिट नंबर 4 उठाया था और पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट वाज मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट inclusive education. So my dear, as per the syllabus there is one more question, my dear. What is this? So you can easily see on this slide, it is objectives and principles of inclusive education. आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंस भी है, तो लेट मी टेल यू कि अगर आप इम्पोर्टेंस लिखोगे या ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, हालांकि कल ही मैंने आपको लेक्चर में बताया कि ऑब्जेक्टिव्स बोलो या इम्पोर्टेंस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो आज का टॉपिक है ये बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स इसमें होंगे जो ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके लिए भी बहुत ही सिंपल होगा। अगर कल का टॉपिक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो इस वाले टॉपिक को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या है हमारा टॉपिक? यस माय डियर, टुडेज टॉपिक एज यू कैन सी it is objectives and principles of inclusive education. So my dear, let us get started. Okay, now see my dear, एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे, एक एक पॉइंट हम आपके साथ पढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड। यस, द ऑब्जेक्टिव्स The objectives and principles of inclusive education are centered around creating an inclusive and equitable learning environment that accommodates the diverse needs of all students. Okay? इसका मतलब क्या है? देखो, ऐसे principles होने चाहिए, ऐसे principles, ऐसे objectives होने चाहिए जिससे हम क्या बना सकते हैं? inclusive and equitable learning environment. नटशेल में हम कहेंगे वी हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी स्टूडेंट अंडर वन अम्ब्रेला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को पढ़ाना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटेबल एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव, राइट। कोई बच्चा, किसी भी बच्चे को हमने एक्सक्लूड नहीं करना है। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज, तो हमें सभी बच्चों को एजुकेशन देनी है। We have to make the environment inclusive and we have to make it equitable learning environment. So this must be the core principle, or we can say core objective of inclusive education. So what are the beautiful objectives and principles? So let us see them one by one. Okay. Now, yes, ये पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, already discussed my dear. अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा या प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो इजीली। तो पहला पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। व्हाट डू मीन बाय दिस? ऑब्जेक्टिव बोलो या प्रिंसिपल बोलो, यार एक ही बात है। कल जाके अगर आपको ऑब्जेक्टिव आता है, आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा, प्रिंसिपल नहीं पढ़ा। नहीं, प्रिंसिपल बोलो या ऑब्जेक्टिव बोलो, एक ही सवाल है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। देखो यार, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, कल ही हमने डिस्कस किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमें हर किसी बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू द एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना बेटा। तो इसके प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है? हमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सभी बच्चों को प्रोवाइड करना है, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज, डिसेबिलिटीज, जेंडर, एथनिसिटी और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। पढ़ा कि नहीं पढ़ा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो इट इज़ वन ऑफ द सेम क्वेश्चन जो कल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे, वही सेम यहाँ पे भी आप आराम से लिख सकते हो। ओके, तो चलिए बेटा, और एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा प्रिंसिपल आप देखिए जल्दी से। दूसरा प्रिंसिपल जो हमारा है, फुल पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट। ये भी तो हमने कल पढ़ा। द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्टिवली एंगेज ऑल स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। देखिए भाई, अगर आप कोई किसी लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हो किसी बच्चे को, या किसी बच्चे को नहीं करते हो, अगर आपने एक बच्चे को मतलब लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया, दूसरे बच्चे को आपने लर्निंग इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया, तो इसका मतलब है आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, एवरी चाइल्ड, यानी हर एक बच्चा जो भी आपके क्लासरूम में होगा, इसको एंगेज कराना है, यानी एक्टिवली एंगेज कराना है इन व्हाट?
लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स, fostering a sense of belonging and shared responsibilities with the classroom। अब अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई क्लासरूम में कोई ऐसा टीचर है जो किसी बच्चे को स्पेशल केयर करता है, बाकी बच्चों को लगता है कि भाई हमें उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, दैट इज़ वाई ये इन बच्चों को ज़्यादा नोटिस करता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे बिलोंगिंगनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद इन द क्लासरूम ये डेवलप हो सकता है। ये बस एक टीचर के हाथ में है बेटा। कल जाके ना अगर आपको रोल ऑफ ए टीचर आएगा तो यही पॉइंट्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि टीचर ऐसा होना चाहिए जो सभी बच्चों को फुल पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट कराए क्लासरूम में। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाइस ऑफ यू। चलिए भाई, तीसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, गोल्स या प्रिंसिपल्स देखते हैं। डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स, यार ये भी तो हमने पढ़ा। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक या इस ऑब्जेक्टिव के मुताबिक बहुत सारे लर्नर्स को डिफरेंट नीड्स और स्टाइल्स होते हैं। हमें क्या है, हमें उन डाइवर्स नीड्स को पहले समझना है। देखो क्या कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन रिकॉग्नाइजेस एंड एम्ब्रेसेस द डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल्स, एबिलिटीज एंड नीड्स। It acknowledges that students have different strengths, preferences, and ways of acquiring knowledge, and aims to provide varied instructional approaches and support systems to address these differences। इसका क्या मतलब है बेटा? लर्निंग जो है, देखो अगर क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों की अलग अलग नीड्स होती हैं और डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं लर्निंग के। हर किसी बच्चे में एक ही लर्निंग स्टाइल नहीं होगा या एक ही नीड नहीं होगा, तो हमें इन नीड्स को रिकॉग्नाइज करना है। तो अकॉर्डिंगली हमें उनको क्या करना है, अकॉर्डिंगली हमें उनको सपोर्ट करना है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो इस प्रिंसिपल का मतलब यही है। आई होप बेटा आपको क्लियरली पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये वाला देखो, कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन, इसका क्या ख्याल है यार? ये भी हमने पढ़ा, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स, सपोर्ट स्टाफ, पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी। ये वाला पॉइंट मैंने कल ही डिस्कस किया, इसलिए इस वाले पॉइंट को ऐसे ही छोड़ते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा होगा तो ये वाला पॉइंट मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए भाई, ये वाला पॉइंट भी मैंने डिस्कस किया। देखो सेम, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल डिटो सेम है जो कल वाले वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया। इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट एंड अकोमोडेशन, देखो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट एंड अकोमोडेशंस, राइट? जस्ट अ सेकेंड। ओके बेटा, तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट एंड अकोमोडेशन। देखो ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, आराम से समझने की कोशिश करेंगे, ये कोई मसला नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट एंड अकोमोडेशंस टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो भाई, इंडिविजुअल सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं? हमें करिकुलम, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइज्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ों को चेंज करना है ताकि हम इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड करें इन सभी बच्चों को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, स्पेशलाइज्ड टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम प्रोफेशनल्स सच एज स्पेशल एजुकेशन टीचर्स और थेरेपिस्ट्स। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा ही होगा, तो यहाँ पे मैंने और एक्सप्लेनेशन दे दी, तो इससे आप और भी अच्छे से समझ सकोगे। ये वाला पॉइंट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल कल्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वी हैव टू foster a positive and inclusive school culture that celebrates diversity, promotes respect and values the contributions of all students। देखिए भाई, पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल कल्चर का मतलब है, देखो क्लासरूम में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो डाइवर्स कल्चर से बिलोंग करते होंगे, है ना। कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है। तो वहाँ पे हमें एक पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल कल्चर, यानी यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर कल्चर, आप उसी कल्चर को लेकर आप बात करोगे, नहीं, आप स्कूल कल्चर की बात करोगे। स्कूल कल्चर इज़ ए डाइवर्स कल्चर,
वहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स होंगे। हमें वी हैव टू प्रमोट द रेस्पेक्ट एंड वैल्यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी कल्चर। ओके, तो अगर हम ऐसा करेंगे ना कि वी आर रेस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी कल्चर, इसका मतलब है वी आर प्रोवाइडिंग पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल कल्चर। ठीक है, तो प्रमोटर्स ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो ऐसे ही आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, आई होप बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये वाला पॉइंट भी आप उसी में देखोगे बिकॉज वी हैव रेड इट। तो प्रोफेशनल कंटिन्यूस में आप 1 मिनट, हाँ, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एजुकेटर्स। ये जो एजुकेशन एज ए प्रोफेशन है ना, इसमें आए दिन चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ रिसीव ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज टू एनहेंस देयर नॉलेज। एक टीचर को अपने अंदर नॉलेज ज़्यादा ज़्यादा एनहेंस करनी है, स्किल्स को प्रमोट करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को समझना है। बहुत सारी चेंजेस आ रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर। यहाँ अगर हम स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का मतलब आज कल हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टाफ्स हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस नॉलेज करनी है, स्किल्स इनमें ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस होने चाहिए ताकि वो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को ईजिली समझ सके। सो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आनी चाहिए हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, एंड द लास्ट वन दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट मैंने उस वाले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया। हमें चाहिए कि क्या वाकई जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं इन बच्चों को, हमें इनको पूरी तरह से मॉनिटर करना है। तो मॉनिटर करने के बाद हमें फीडबैक भी लेना है, इवैल्यूएशन भी करनी है, असेसमेंट भी करना है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उनको, क्या वाकई उनमें वो ग्रोथ हो रही है, पोटेंशियल ग्रोथ हो रही है, चेंज हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रिंसिपल मस्ट बी अप्लाइड। सो दिस इज वन मोर ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखते हैं क्या कहता है। इंक्लूसिव एजुकेशन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन द प्रोसेस and outcome of the students to ensure that their needs are being met and the inclusive practices are effective। मैंने अभी क्या कहा कि अगर मैं इंक्लूसिव प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, इंक्लूसिव एजुकेटर हूँ, तो मैं क्या आपको दे रहा हूँ, क्या आप में वाकई वो चेंजेस देखने को मिलेगी, तो आपके आउटकम्स मुझे क्या मिल रहे हैं, क्या आपके नीड्स एंड एस्पिरेशंस जो है क्या वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है, प्रिंसिपल ऑफ मॉनिटरिंग and principle of evaluation। तो regular assessments and feedback help in identifying areas for improvement and informing decision making processes। I hope बेटा आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स और सारे प्रिंसिपल्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक माई वीडियो एंड शेयर as much as possible। The only one thing that I will tell you always is sharing is caring। ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरे लेक्चर्स को, मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मुझे आप लोगों का ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। One more thing in the last, one more thing that's very important। अगर आपको इसके रिलेटेड नोट्स चाहिए बेटा, नोट्स आर अवेलेबल, आप मेरे ऐप थ्रू भी वो परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐप से कोई दिक्कत आती है तो you can directly contact me। My contact number is 7780817302। This is my number। Okay my dear, तो ये मेरा नंबर है। अगर आपको नोटिस चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।